Hello everyone. How are you? Okay. Also fine. Welcome all of you. Welcome, welcome. Okay. Have your seat. Have your seat. Have your seat. Okay, sit. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. अच्छा वेरी गुड स्माइल 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 कर रहे हैं वेरी गुड अच्छा ओके 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 चलिए ओके कम टू द पॉइंट अब हम लोग कम टू द पॉइंट पे आए इससे पहले वाले लेसन में हमने आपको बताया था क्या बताया था अभी हमारा क्या चल रहा था अरे ठीक है वेरी गुड वेरी बहुत अच्छे बहुत अच्छे अच्छा कैसे बोलूं ये पढ़े थे गुड 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 अब अच्छा कैसे आऊं कैसे लिखूं कैसे खाऊं अच्छा ये पढ़े थे ओके अब इसके बाद क्या पढ़े थे क्या का यूज पढ़े थे इसके बाद क्या पढ़े थे क्या का यूज क्या करूं अच्छा आप क्या लिखूं आप क्या बोलूं आप क्या पीऊं ओके वेरी गुड क्या सोचूं अच्छा ठीक 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 वेरी गुड वेरी गुड चलिए अब आप लोग कम टू द पॉइंट पे आए बहुत सारी चीजें जैसे आप लोग सीखें और हमें भी लग रहा कि आप लोग डे बाय डे सीख रहे हैं अरे ये तो अब ये बच्चा जो है दुकान पे बोल रहा था शॉपकीपर मुझसे कहा कि भाई सर जी आपने पढ़ा दिया तो बोल रहा आपने कहा क्या खरीदूं क्या लाऊं अरे तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है तो इसमें हमने आपको दो चीजें बताई एक क्वेश्चन वर्ड हमने आपको बताया था पहले हमने हाउ का यूज बताया दूसरा हमने आपको कल बता दिया था मतलब इससे पहले वाले क्लास में व्हाट का यूज बताया था यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं तो अभी आपने जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 हो गया 11 तो नियर अबाउट ये 22 और प्लस पहले 10 वाले जो हैं 30 के हो गए तो आपको जब भी कोई भी चीज करना हो जैसे मान लीजिए आप मकान बनाना चाहते हैं तो आपके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है जैसे मान लीजिए आपने कहा सैंड हुआ बालू हुआ सीमेंट हुआ इस टाइप सारी चीजों के लिए ब्रिक्स हुए ईंट वगैरह आने ठीक है ये सब क्या अच्छा 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 बालू नोट कर लो सैंड सैंड SAND सैंड क्या तुम क्या पूछ रहे हो रेगमार बहुत बदतमीज है रेगमार की अंग्रेजी अब इसमें रेगमार देखे हो कहाँ लगाया जाता है अच्छा 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 ठीक तो रेगमार का देखिए रेगमार देखे हैं ना वो यूज करते हैं जैसे साइकिल वगैरह के लिए बाइक वगैरह के लिए जो पंचर वगैरह होता है उसको बने उसको रफ करते हैं राइट रगड़ते हैं जिससे शाइनिंग आता है या जो घर पे पेंटिंग वगैरह होता है वॉल के लिए वास है ना तो वहां पे भी रेगमार का यूज करते हैं तो रेगमार आप देखे होंगे तो उस पे ऐसे 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 डॉट डॉट रहते हैं तो वो क्या होते हैं बालू के कण होते हैं तो इसीलिए उसका कागज को इंग्लिश में क्या कहते हैं पेपर वेरी गुड तो पेपर हो गया उसी को सैंड पेपर हो जाएगा रेगमार हो गया तो दो मीनिंग आज जान गए ना तो एक सैंड हो गया और सैंड सैंड हो गया सैंड मतलब हो गया बालू और दूसरी चीज हो गया सैंड पेपर मतलब हो गया रेगमार आज दो मीनिंग सीख गए एक्स्ट्रा चलिए अब ये तो वर्ड मीनिंग था अब ये वर्ड मीनिंग था यहाँ पे नाउन हो गया सामान हो गया तो यहाँ पे इसको कुछ यहाँ जो वर्ड बताए जा रहे हैं ये आपको वर्ब बताए जा रहे हैं और क्रिया बताए जा रहे हैं इसको आपको समझना जरूरी इसमें लिखा हुआ कट कट का मतलब होता है काटना हम्म अच्छा अच्छा मैं भी एक दिन बता दूंगा काटना छाटना सबकी इंग्लिश काटने की बहुत सारी इंग्लिश होती है लेकिन यहाँ पे आप समझिए काटना काटना का मतलब हो गया कट 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 इंग्लिश होता है काट करके अलग कर दिए खत्म राइट कट राइट दूसरा हो गया पुश पुश का यूज करते हैं पुश का मतलब दबाना ठीक है तो अब पुश का मतलब कहीं कहीं पे ऐसे भी होता है धक्का देना भी होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिचुएशन पे कंडीशन पे सर्कमस्टेंसेस पे आते हैं राइट जैसे अभी आपने कह दिया आपने किसी ने बता दिया भाई आम आम की इंग्लिश मैंगो अब आप कहो आम बात जब कहो आमलेट आप कहो आम खाता तो अब ये सब वर्ड हर एक जगह नहीं सूट करेगा तो बहुत सारी चीजें जैसे अभी यहाँ पे आप हो अभी क्या हो प्रेजेंट अभी आप यहाँ पे स्टूडेंट हो घर पे जाओगे बदल जाओगे किसी के बेटे होगे किसी के भाई होगे किसी के भतीजे होगे तो सिचुएशन बदल ऐसे वर्ड मीनिंग है सिचुएशन के हिसाब से वो बदलता रहता है एक दिन हम आपको लिखवा देंगे बहुत सारे मीनिंग ऐसे जिसके सेम मीनिंग है सेम प्रोनाउंसिएशन है सेम स्पेलिंग है राइट तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं यहाँ पे तो पहला आप जान गए कट कट मतलब का पुश का मतलब दबाना जैसे कहीं आप देखे होंगे ग्लास के डोर लगे होते हैं तो उस पर लिखा होता है पुश या पुल लिखा हो तो अगर पुश लिखा होगा तो उसको दबा देंगे राइट और तब ये ओपन हो जाएगा खुल जाएगा
और यहाँ पे लिखा है पुल। पुल मीन्स होता है खींचना। पुल मीन्स क्या होता है? खींचना, ऐसे खींच पुल। और जो रिक्शा वाला होता है, रिक्शे को क्या करता है? खींचता है अपनी ताकत के साथ, एनर्जी के साथ वो खींचता है, तो इसीलिए रिक्शा पुलर हो गया, खींचने वाला। राइट, तो रिक्शा को खींचने वाला रिक्शा पुलर हो गया। तो पुल जब आप किया जाएगा तो आप ऐसे खींचोगे, पुश किया जाएगा ऐसे करोगे। तो कभी कभी कुछ लोग धक्का दे देते हैं तो आप बोलते हैं डोंट पुश मी, धक्का मुझे मत दो। राइट, आप यहाँ पे ये दोनों तीनों वर्ड मीनिंग आप समझिए। थ्रो का मतलब सभी लोगों को पता है, जैसे पेन आता है, आपने कहा यूज एंड थ्रो, है ना, इस्तेमाल करिए और फेंकिए। प्लस आपने कोई भी चीज हो, हमने कहा थ्रो करना, फेंकना। तो आपको जिसे बॉल दिया है आपने थ्रो कर दिया, कोई कोई भी सामान है, गुड्स है, थिंग्स है, प्रोडक्ट है, कोई चीज है, आप उसको फेंकने के लिए आप इसको यूज करेंगे, थ्रो का यूज करेंगे। इस यहाँ पे दिया गया किक, तो किक यहाँ पे भी आएगा। जैसे आप पहले ये समझिए, बाइक देखे सब लोग, अच्छा आते हैं, चलाते नहीं हो, है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो उस पार कैसे स्टार्ट होता है? किक मारते हैं। तो किक मीन्स जहां पे किक आएगा वहां पे लात से मारना, पैर से मारना, ऑटोमेटिक आ जाएगा किक करना। राइट, तो किक मीन्स ये हो गया पैर से मारना। बाई मीन्स, बाई मीन्स क्या हो गया? खरीदना। अब ये सब जो वर्ड मीनिंग दिए जा रहे हैं इसको आप लोग घर पे याद करिए, बाई। और ना होगा तो आप अपने घर वालों से पैसा लीजिएगा, बोहनी वाली, बोहनी की इंग्लिश बताए थे, बताओ बोहनी की। घर पे अपने घर पर पापा से हम कहते हैं ना, इसको सुबह उठिए और बोलिए गिव मी फर्स्ट मनी, फर्स्ट मनी बोले पैसा, ठीक। तो जो वो पैसा मिले तो आप घर वालों बोलिए कि भाई मैं बाई करूंगा, खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा? टॉफी खरीदूंगा, चॉकलेट खरीदूंगा, तो वहां पे बाई, बाई बाई मीन्स क्या हो गया? खरीदना। लाफ, लाफ मतलब सभी लोग जानते हैं हंसना। हंसने की बहुत सारी चीज इंग्लिश होती है, वो भी आपको बताया जाएगा। एक तो मुस्कुराना हो गया, हंसना हो गया, ठट्ठाना हो गया, खिलखिलाना, तो ये सब था। लेकिन यहाँ पे लाफ इंग्लिश हो गया, लाफ हो गया। लाफ देखिए कैसे बना, हम लोग ऐसे ऐसे हंसते हैं, हा 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 हा, तो हंसी हंसी, तो हंसना हो गया हिंदी में। और अंग्रेज लोग कैसे हंसते हैं, ला 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 ला, तो उन्होंने ला 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 करके लाफ कर दिया, ला 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 खुशी में। तो अब वो हो गया ला 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 ला। और हम लोग कैसे हंसते हैं, हा 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 हा। तो हम लोगों ने हा 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 करके हंसना बना दिया। और अंग्रेज लोग जब इसको हंसते हैं तो उसको ऐसे हंसते क्योंकि वो लॉलीपॉप खाते हैं, हंसने लगे। बच्चा जब खुश हुआ हंसने लगा ठट्ठा के, तो उसको लॉलीपॉप दिया, ला 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 ला, तो ला 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 लाफ, तो हो गया लाफ। क्या हो गया? लाफ। तो आप ऐसे वर्ड का यूज करेंगे। लाफ की इंग्लिश समझ गए? लाला को लाला, जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी लोग क्या चाहते हैं? उसकी हंसी देखना चाहते हैं। तो जो हंसी देखने के लिए तो क्या करते हैं? अपने लाला को, अपने बच्चे को, बेबी को बुलाते हैं और चल लॉलीपॉप देते हैं। तो उसके बाद वो हंसने तो ला 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 ला, तो हो जाएगा लाफ। लाफ का मतलब समझ गए? लाफ मतलब हंसना। यहाँ ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। और इसकी इंग्लिश हमने उसमें भी बताया था, ब्रेकफास्ट में जब टाइप्स ऑफ मील बताए थे उसमें, है ना, तो उसमें बता दिए थे ब्रेक मतलब हो गया तोड़ना, ऐसे। बीट, बीट मीन्स होता है मारना, बीट करना, मारना। राइट, तो डोंट बीट, जैसे बच्चे होते हैं, घर गार्जियन वाले होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कोई भी होता है तो वहां पे बीट का यूज करते हैं। बाइट, बाइट मतलब भी काटना होता है। अच्छा तुम क्या कर रहे हैं? बहुत चालू है, अभी ऊपर काटना भी बताए, तो दोनों, दोनों में फर्क। अच्छा, बहुत चालू हूँ, चलिए अच्छा ठीक है बता। तो जो पहला वाला होता है कट काट के अलग कर देना, दूसरा जो बाइट होता है, यहाँ पे बाइट का जहां पे भी यूज होगा वो दांत से काटने का, दांत से काटने का यूज होगा, तो उसको आप ऐसे यूज करें। जैसे एक जो है आपके लिए चॉकलेट टाइप का आता है, अबाइट लिखा रहता है, तो अबाइट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक नवाला, एक कौर, एक निवाला या एक कौर का ऐसे वर्ड का यूज होता है। तो वहां पे अबाइट, अबाइट आता होगा, इसको जाके खरीद लीजिए। डिग, डिग मतलब क्या होता है? खोदना। और सब लोग बच्चे हैं, देखो गांव देहात वाले यार, डिग 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 करना, कुछ चीज खोदना। और जैसे आप लेके जाते हो स्पॉट, फड़वा फड़वा वगैरह, कुदाल वगैरह है, तो कोई चीज खोदते हो तो वहां पे डिग करना, क्या बोलोगे? डिग 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 डिग। तो आज जो है खुदाई जब करोगे तो बोलोगे डिग 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 डिग, क्या बोलोगे? डिग 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 डिग। तो ये वर्ड हो गए, ये अलेवन हो गए। अब हमने जो है हाउ का यूज समझे, व्हाट का यूज समझे। अब जो तीसरा यूज करेंगे और उसको आप बताएंगे। अब इसमें आपके पास, जैसे हमने कहा कि कैसे, क्या, और कब है, कहाँ है, क्यों है। तो यहाँ पे हम एक यूज करेंगे, तो यूज बनाएंगे क्यों। क्यों की इंग्लिश हो गई व्हाई, क्यों की इंग्लिश व्हाई, ये तीसरा है। और तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपका चल रहा है, ये आपका व्हाई।
अब इसको 5 बार आप लोग रिपीट करिए, वाई 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 वाई, और वाई वाई, और वाई जब पूछेगा तो रीजन पूछेगा, मकसद पूछेगा, राइट, कि किस रीजन से, किस मकसद से, कि क्यों आपने क्यों ऐसा किया, राइट। तो उसमें उसका जो है रीजन पूछा जाएगा कि क्यों, जैसे आप कहेंगे भाई क्यों मारे, क्यों बोले, क्यों पूछे, क्यों लाए, क्यों चिल्लाए, तो अब उसको एक्सप्लेन करोगे कि भाई क्यों, उसका रीजन बताओगे, मतलब बताओगे, मकसद बताओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे। तो अभी आप सब लोग मिलकर के स्टैंड अप, सब लोग तेजी से बोल, वाई 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 वाई, क्यों 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 क्यों, राइट। तो आप ऐसे सेंटेंस को यूज करेंगे। अब इसके लिए जो रूल होगा यहाँ पे, यही रूल लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड +2, और हमने क्या कहा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे, और यही क्वेश्चन वर्ड यहाँ लगेगा। और क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, भाई। अब 11 सेंटेंस आपके बन जाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं उसको आप बताएंगे। जैसे आपने कहा, हमने कहा उंगली काटो, हट, क्यों काटे, क्यों काटे, तो यहां पे इंग्लिश हो जाएगा व्हाई टू कट, व्हाई टू कट। सेंटेंस आपका बन गया, व्हाई टू कट। हमने कहा उसे धक्का दो, क्यों धक्का, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, व्हाई, व्हाई टू पुश। हमने कहा खींचो, खींचो, तो व्हाई टू पुल। आपने देखिए, मैंने कहा जब खींचो, तो जब मैं बोलूंगा तो हम कहेंगे पुल पुल पुल। और अगर आपने कहा भाई क्यों खींचूं या काहे खींचूं, क्यों खींचूं या काहे, तो काहे, और एक चीज समझ लीजिए भाई, तो हिंदी में भी जान लीजिए, क्यों, अब क्यों बराबर काहे, अब काहे बराबर काहे को। जैसे आपने कहा भाई क्यों पीटे, क्यों मारते हो, क्यों बोलते हो, क्यों चिल्लाते हो, काहे को चिल्लाते हो, काहे को आते हो। अब भाई कोई है आपके यहाँ बार बार आता, तो आपने कहा काहे आते हो, तो काहे का मतलब यहाँ पे हो गया क्यों। और इसके बाद कोई भी चीज हो गया, किसी का सामान था, बच्चे पढ़ रहे थे, वो देखो उसका पेंसिल उसने फेंक, हमने कहा क्यों फेंक, क्यों फेंक दो, राइट। तो व्हाई टू थ्रो, क्यों फेंकूं, हमने कहा इसको फेंको, तो आपने कहा क्यों। किक, क्यों मारू, हमने कहा मारो इसको, तो आपने कहा क्यों मारू, काहे को मारू, राइट। तो किक मीन्स क्या हो गया, पैर से मारना, लात से मारना, जहां पे आप यूज करते हैं। बाई का मतलब हो गया खरीदना, आपने कहा भाई क्यों खरीदूं, हमने कहा ये चीज खरीद लो, आपने कहा नहीं मेरे पास बहुत सारे आइटम पहले से रखे, भाई क्यों खरीदे, तो वहां पे ऐसे हो जाएगा, वाई टू बाई, ऐसे वर्ड का यूज किया जाएगा। हंसो, अब कोई आदमी जब कहीं पे कोई सीरियस मीटिंग चल रही, कोई बात चल रही है, कोई भी हो रहा है, हमने कहा हंसो, बेइज्जत करो उसको, हमने कहा क्यों हंसो, राइट। तो वहां यूज हो जाएगा व्हाई टू लाफ। ये व्हाई को आपको जानना है, और ये जो 11 दिए गए हैं यहाँ पे आपको एक एक करके वन बाय वन यूज करना है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। लाफ हो गया, ब्रेक का हो गया, हमने कहा एक पेंसिल तोड़ दो, पेन तोड़ो, तो आपने कहा क्यों तोड़ू, तो व्हाई टू ब्रेक। बीट, हमने कहा इसको पीटो पीटो, हमने कहा क्यों पीटू, तो क्यों पीटू की इंग्लिश क्या हो गया, व्हाई टू बीट, ऐसे वर्ड करें। अब यहाँ पे कोई चीज है, हमने कहा काटो, दांत से काटो, है ना, तो व्हाई टू बाइट, तो वहां पे ऐसे वर्ड होता है। हमने कहा खोदो, अभी क्लासरूम है, यहाँ खोदने के लिए हमने कहा, आपने कहा भाई क्यों खोदू, तो आप ऐसे सेंटेंस को लगाएंगे, व्हाई टू डिग, तो आप ऐसे यहाँ पे 11 सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए 11 आपने बनाया था, व्हाट से बनाए, तो ये देखिए आपके पास वकेब भी आ रहा है, और इसकी हेल्प से आपके पास 22 वकेब हो गए। और इससे पहले जब आपने हाउ से बनाया, उसमें 11 रखी, तो नियर अबाउट 33 हो गए। और अगर 33 नहीं भी हो रहे हैं, तो यहाँ 22 तो पक्का हो गए। तो इसको जो चीज आपको बताया जा रहा है, और इसकी हेल्प से देखिए आपको 50 वर्ड मीनिंग आते हो जाएंगे। इसमें से ऐसे बोलिए, और देखिए आप ये भी समझ लिए, बच्चे वही बोलते हैं या तो फिफ्थ के नीचे हो, और या तो फिर हायर, अच्छे बड़े बच्चे हों। बीच वाले बच्चे शर्माने लगते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं, घर पे बोलिए छोटे छोटे सेंटेंस जो आपको पढ़ाए थे, कि ब्रिंग वाटर, सिट प्रॉपरली, कम हियर, राइट, गिव मी फर्स्ट मनी, दिस टाइप वर्ड्स को आपको यूज करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट। तो
आप जब इसको स्टेप बाय स्टेप यूज करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप आज आपने क्या पढ़ा, व्हाई का यूज पढ़ा, क्या पढ़े, व्हाई 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 मीन्स क्या होता है, रीजन, मकसद, कारण, जिसको आप बताएंगे, राइट। तो आप अपने हिसाब से सेंटेंस को बनाएंगे। और देखिए अब आपके पास 3 क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो पहला जो आपको बताया गया हाउ, हाउ 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 मीन्स कैसे हो गया। सेकेंड आपको बन गया व्हाट, क्या, तो क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पढ़ूं, क्या जाऊं, क्या बोलूं, क्या मिलूं, क्या पढ़ूं। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए वहां पे व्हाट का यूज होगा, व्हाट टू रीड, व्हाट टू ईट, व्हाट टू प्ले, ऐसे वर्ड थे। आज अभी जो आपको बताया गया इसमें बताया गया व्हाई। व्हाई मीन्स क्या हो गया, क्यों, क्यों, क्यों और काहे। तो आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, क्यों मारूं, क्यों जाऊं, क्यों बोलूं, क्यों बताऊं। अब एक वर्ड होता है, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं बताओ, क्यों बताएं, हमको फोन करो, क्यों फोन करो। तो ऐसे वर्ड को आपको बोलना है तो सबसे पहले आपको लगाना है व्हाई। क्या लगाओगे, व्हाई। सब लोग बोलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर, व्हाई 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 व्हाई। व्हाई के बाद आप लगा दोगे टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अगर किसी ने कह दिया व्हाई टू प्लेइंग तो गलत हो जाएगा, व्हाई टू प्ले हो जाएगा। इस टाइप के सेंटेंस को आपको बनाना है। ओके ओके, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू, दैट्स ऑल।